नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, 10 आयुर्वेदिक दवा जो बचा सकती है आपकी ज़िंदगी। आइए जानते हैं कुछ एक ऐसे ही घरेलू उपायों के बारे में। गांठ घुलने के लिए, जी हां, शरीर में कहीं भी गांठ हो तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है हल्दी का प्रयोग। 1 से 2 ग्राम हल्दी गुनगुने पानी के साथ लेने से गांठ घुल जाएगी। इसके अलावा मासिक धर्म की अनियमितता दूर करने के लिए अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट का सेवन करने से फायदा मिलता है। जी हाँ, विकास न हो रहा हो तो, जी हाँ, किसी लड़की को अगर उसके शरीर का सही से विकास नहीं हो रहा है तो इसके लिए उसे शतावर का प्रयोग करना चाहिए। इससे शारीरिक विकास अच्छा होता है। स्त्री रोगों से जुड़ी हुई समस्याओं में नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करने पर लिकोरिया, मासिक धर्म और दूसरे स्त्री रोगों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा 4-4 चम्मच एलोवेरा जूस और आंवला जूस पीने से भी फायदा मिलता है। एसिडिटी, शुगर की बीमारी, त्वचा रोग और गठिया यानी कि अर्थराइटिस, एलोवेरा के सेवन से चेहरे और शरीर की स्किन भी अच्छी रहती है और इसके साथ साथ एसिडिटी, शुगर की बीमारी और गठिया यानी कि अर्थराइटिस की बीमारी में भी राहत मिलती है। माइग्रेन के दर्द में, सिर में दर्द हो रहा हो तो कुछ देर अनुलोम विलोम करने से दर्द कम होने लगता है। देसी तरीके से इलाज करना हो तो बादाम का तेल या गाय का घी नाक में डालें और सिर दर्द की आयुर्वेदिक दवा लेनी हो तो दिव्या मेधावटी लेने से आपको लाभ होता है। गाय के घी का प्रयोग माइग्रेन के दर्द में भी रामबाण की तरह कार्य करता है। आधे सिर में दर्द हो तो देसी घी की जलेबी खाकर दूध पीने आपको लाभ होगा। खुजली होने से धफड़, जी हाँ, कई बार स्किन पर खुजली होने से धफड़ निकल आते हैं। इसके इलाज के लिए 5 काली मिर्च, 5 चम्मच खंड और 5 चम्मच घी मिला करके खाने से इससे छुटकारा मिलता है। लिकोरिया की समस्या हो तो शीशम के पत्तों का उपयोग उत्तम होता है। 8 से 10 शीशम के पत्तों को पीसकर पानी में मिला करके पी लें। इस उपाय के लिए ताजे पत्तों का इस्तेमाल करें और हमेशा ताज़ा पत्ते न मिले तो पत्तों को छाया में सुखा करके इनका पाउडर बना करके सेवन करें, आपको लाभ होगा। लिकोरिया के इलाज में एक्यूप्रेशर करने से भी लाभ मिलता है। कलाई में जिस जगह चूड़ियाँ पहनी जाती हैं उस जगह के ऊपर वाले हिस्से को दबाने से प्रदर रोग में आराम मिलता है। सिर के बाल उड़ गए हों और गंजापन दिखने लगा है तो नींबू के बीजों को पीसकर सिर पर लगाएं। इस उपाय से नए बाल उगने लगेंगे। पेट में कब्ज हो रही है तो धनुरासन करने से कब्ज की समस्या से निजात मिलती है। सेब और आंवले का मुरब्बा लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी लाभदायक होता है। 10 ग्राम शहद में 2 ग्राम आंवले का रस मिला करके सुबह इसका सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। पेट में मरोड़ उठ रही हो या दस्त लगे हों तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर इसका रस चूस लें। कुछ देर में ही आराम आपको मिलने लगेगा। लीवर की गर्मी के उपाय करने के लिए मुलेठी की जड़ को पीसकर पाउडर बना लें और उसे उबलते हुए पानी में डालें। अब इस पानी के ठंडा होने के बाद इसे छान कर पिएं। इससे लीवर की गर्मी दूर होगी। दांतों की समस्याओं से बचने के लिए दिव्या दंत क्रांति का इस्तेमाल करें और इसके अलावा हर रोज मंजन या दातुन करने से भी दांतों और मसूड़ों के रोग से आप बच सकते हैं। शरीर पर कहीं भी घाव हुआ हो तो 2 चम्मच बादाम के तेल में 2 बूंदें नींबू की रस की मिलाइए और रुई की मदद से घाव पर लगाइए। इस नुस्खे से घाव जल्दी भर जाएगा। बहरापन की समस्या के लिए आप दालचीनी के तेल में नींबू का रस मिला करके कान में डालें। शरीर में खून की कमी हो तो आधा कप गाजर के जूस में नींबू निचोड़ करके पिएं। शुगर बढ़ गई हो तो करेले के जूस का सेवन करें। इसके अलावा जामुन के पत्ते और मेथी के दाने भी शुगर को कंट्रोल करने में उपयोगी होते हैं। बवासीर के इलाज के लिए दिव्या अर्शकल्प वट्टी का सेवन करें। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बवासीर का उपचार योगा से करने के लिए रोजाना कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आक और सहजन के पत्तों का लेप मस्सों पर लगाने से मस्स से ठीक होने लगते हैं। किडनी यानी कि गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए दिव्य अश्मरिहर रस का प्रयोग करें। इस दवा से पित्त की पथरी का इलाज भी किया जा सकता है। पतला होने के उपाय के लिए अगर आप 30 से 45 मिनट तक हर रोज नॉर्मल स्पीड से
थोड़ा तेज चलें तो 1 महीने में 3 से 4 किलो तक वजन सिर्फ चलने से ही कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज, डाइट में अच्छा आहार और घरेलू नुस्खे भी अपना करके जल्दी से वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन उपायों को अपना करके आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।